हेलो गाइस, जय श्री राम। संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। इसका अर्थ आप लोगों को पता है? इसका अर्थ है जो भी कोई हमेशा हनुमान जी का ध्यान धरता है या फिर हमेशा मन में हनुमान जी का स्मरण करता है, उसका कोई भी संकट, कोई भी कष्ट बहुत जल्द मिट जाता है। कोई भी पीड़ा जल्द से जल्द मिट जाता है। यानी हनुमान जी सभी संकट से उसको मुक्त दिला देता है। तो ऐसे ही है हमारा हनुमान जी। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा प्रॉब्लम है तो फिर आप भी हमेशा हनुमान जी का ध्यान धरिए, हनुमान जी को स्मरण कीजिए। और हनुमान जी के लिए तो कोई भी असंभव नहीं है, ये आप लोगों को पता ही होगा। और हमेशा चारों तरफ से हनुमान जी जब सुरक्षा प्रदान करते हैं तो फिर भय किस बात का, डर किस बात का। किसी भी चीज़ का डर नहीं रहना चाहिए और किसी भी चीज़ का भय हो, शंका हो नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी जब स्वयं चारों तरफ से सुरक्षा देते हैं तो हमें किस बात का भय करना चाहिए, कुछ भी भय नहीं करना चाहिए। और हमेशा मन में हनुमान जी को ध्यान धरना चाहिए। और गोस्वामी जी ने हनुमान चालीसा में लिखा है, संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बसन ध्यान जो लावे। अर्थात जो भी कोई हमेशा हनुमान जी को ध्यान धरता है उसका तो संकट रह ही नहीं सकता है। और हनुमान जी एक ऐसा देव है जो कि कोई भी सच्चा मन से पूरी श्रद्धा से हनुमान जी को याद करता है, उसका संकट दूर करता है हनुमान जी। ऐसे ही है हमारा हनुमान जी। तो आप लोग भी इधर उधर मत भटकिए और हनुमान जी को ध्यान करिएगा और फिर देखिएगा कैसे हनुमान जी सबका कार्य संभव बनाते हैं। तो बस हमने सोचा आप लोगों के साथ कुछ बातें शेयर किया जाए और हनुमान जी के बारे में सबको अवगत किया जाए, क्योंकि हनुमान जी एक ऐसा है, किसी का भी संकट हर लेता है। और हनुमान जी तो भाव के भूखे हैं और आपको तो पता ही है हनुमान जी को क्या पसंद है। यानी प्रभु श्री राम, जितना हो सके आप लोग राम नाम का जाप करिएगा। और प्रभु तो हमेशा प्रभु श्री राम के कार्य में बिजी रहता है। यानी जहाँ पर भी राम नाम का भजन कीर्तन होता है या फिर जहाँ पर राम नाम लिया जाता है वहाँ पर तो हनुमान जी की उपस्थिति होता ही है, क्योंकि हनुमान जी के लिए राम नाम अति प्रिय है। और राम जी का नाम से ही वो बहुत आनंद, बहुत संतुष्ट हो जाता है हनुमान जी। ऐसा है हमारा हनुमान जी। और आप लोग भी राम नाम जाप करिएगा जितना हो सके। और हमारा प्रेमानंद महाराज जी तो हमेशा बोलता ही है कि जितना हो सके नाम जप करिए। राम, आप जिस देव को भजते हैं, चाहे हनुमान जी को भजते हैं, चाहे राम जी को भजते हैं, चाहे कृष्ण जी को भजते हैं, चाहे शिव जी को भजते हैं या फिर देवी माँ को भजते हैं, आप किसी भी देवी देवता को भजो, लेकिन नाम हमेशा जपना चाहिए। आप चाहे हनुमान जी को भजते तो राम जी का नाम हनुमान जी को प्रिय है तो आप राम नाम जाप कर सकता है। या फिर आप कृष्ण जी को भजते हैं तो फिर कृष्ण जी का नाम जाप कर सकता है। या फिर भोले बाबा यानी शिव जी को भजता है तो आप भोले बाबा का नाम जाप कर सकता है। और हमारा हनुमान जी तो भोले बाबा का ही रुद्र अवतार है। तो फिर आप चाहे हनुमान जी को भजो या फिर शिव जी को भजो, बात तो एक ही है, क्योंकि शिव जी ही हनुमान जी है और हनुमान जी ही शिव जी है, एक ही बात है। तो फिर मन में कोई शंका नहीं रखिएगा और जितना हो सके नाम जप करिएगा। और फिर देखिए कैसे आपका प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। चाहे आपका आर्थिक संकट हो, चाहे आपका कर्जा हो, चाहे आपका कोई बीमारी हो, चाहे आप किसी बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ है, बस आप ठीक है आप मुंह में नहीं बोल सकते हैं नाम जप, लेकिन
जैसे कि आप बाइक चला रहे हैं या फिर गाड़ी चला रहे हैं, या तो भजन सुन सकते हैं, राम नाम जाप सुन सकते हैं, या फिर मन में प्रभु को स्मरण करके नाम जाप कर सकते हैं। तो आप देखिए कितना अच्छा लगता है नाम जप करके। और कोई भी लाइक निगेटिविटी हो या फिर बुरी शक्ति हो या फिर कुछ भी ऐसा चीज़ हो जो कि हम अगर नाम जप करेंगे ना, तो उस बुरी चीज़ या फिर निगेटिविटी हमें प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नाम जप में इतना शक्ति है कि कोई भी चीज़ हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, हाँ प्रॉब्लम तो आएगा, संकट किसको नहीं आता, सबको आता है संकट। लेकिन जब आप ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करेंगे तो उस प्रॉब्लम यानी उस संकट आपसे दूर चले जाएंगे। और नाम जप में इतना शक्ति है कि उस नेगेटिविटी को भी आप उस नाम जप के शक्ति से हटा सकते हैं। ऐसे है नाम जप। तो आप जितना हो सके नाम जप करिए और फिर देखिए प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होता है। बस वही आप लोगों के साथ शेयर करना था। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक, एक कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब लोग सुखी रहे, हनुमान जी सबको ढेर सारा खुशी दे। जय श्री राम।